नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 जो कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन ये सारे अवेलेबल हैं। जो कि हमने पुराने वीडियो के अंदर देखा उनसे थोड़े एडवांस क्वेश्चन इस वाले वीडियो के अंदर है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 36, 24 एंड 20-20। मतलब अब लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 36, 24, 20 एंड 20। देखोगे तो भाई साहब इसमें सब में टेबल जा रही है, 2 की टेबल जा रही है, तो आप 2 की टेबल लगा सकते हो आराम से। 18 टाइम्स, 12 टाइम्स, 10 टाइम्स और 10 टाइम्स। ठीक है, 2 की टेबल चली गई, वापस 2 की टेबल जा रही है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। तो हम लोग 36, 24, 20 और 20 की जगह पे हम लोग सीधा 9, 6, 5, 5 भी लिख सकते हैं। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पर। मतलब कि हमारा ओल्ड रेशो हो गया 9/25, 6/25, 5/25 एंड 5/25। ये हमारा ओल्ड रेशो हो गया। फिर लिखा हुआ है ई जॉइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। ई को ज्वाइन कराया कितने परसेंट के लिए? 20% के लिए। अब 20% का मतलब 20/100, मतलब कि 1/5। फिर लिखा हुआ है एंड ABCD इन फ्यूचर would share profit among themselves in as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। मतलब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3, 4, 2, 1। कितना दिया हुआ है? 3, 4, 2, 1। मतलब इन चारों के बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो कौन से रेशो में होगा? 3, 4, 2, 1 में होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है हमारे को। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे फर्म रेशो भी 1। तो फर्म का रेशो 1 लिख देंगे। उसमें से ई का रेशो कितना है? तो ईज रेशो जो है वो है 1/5। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो, मतलब ए बी सी डी का रेशो कितना होगा? तो 1 - 1/5, मतलब ए बी सी डी इनका रेशो होगा 4/5। अब 4/5 को हमको कौन से रेशो में डिवाइड कर देना है? 3, 4, 2, 1 में, जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। तो हम न्यू रेशो निकाल देते हैं ए का। तो 4/5 मल्टीप्लाई विथ 3/10, तो आ जाएगा 12/50। फिर बी का निकालेंगे तो बी का आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई विथ 4/10, तो 16/50 आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं सी का, निकालते हैं 4/5 मल्टीप्लाई विथ 2/10, तो 8/50 आ जाएगा। डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाई विथ 1/10, तो 4/50 आ जाएगा। तो इनका न्यू रेशियो कितना आया? 12/50, रेशो 16/50, रेशो 8/50, रेशो 4/50, और जो ई है वो वैसे ही एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, तो उसको भी 50 में कन्वर्ट करेंगे तो 10/50 हो जाएगा। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 12, 16, 8, 4, 10। इन सब में 2 की टेबल जा रही है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा? 6, 8, 4, 2, 5 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5, रेशो 2/5। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप। जेड को एडमिट कराया इन्होंने। एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स जो है अपने शेयर का 1/3 पार्ट किसको देता है? जेड को देता है। वाइल वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। वाई जो है फ्रॉम, मतलब अपने शेयर में से 1/10 पार्ट किसको दे रहा है? जेड को दे रहा है। देखो, एक्स अपने शेयर का 1/3 पार्ट जो है जेड को दे रहा है, और वाई अपने शेयर में से 1/10 पार्ट जेड को दे रहा है। बहुत डिफरेंस है का और से। ठीक है,
अब जैसे एक्स सरेंडर कितना करेगा वो अगर दिखना है हमारे को, एक्स सरेंडर्ड, तो एक्स ने कितना सरेंडर करा, 3/5 मल्टीप्लाई विथ 1/3, मतलब 3/15 एक्स ने सरेंडर करा। वाई ने कितना सरेंडर करा, तो वाई सरेंडर्ड 1/10, सीधा ही 1/10 लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑफ होता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम होता है तो फ्रॉम में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब अब न्यू रेशो निकालना है अगर, तो न्यू रेशो ऑफ एक्स, तो एक्स का न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, पहले बताओ एक्स का ओल्ड रेशो कितना है। एक्स का ओल्ड रेशो है 3/5, उसमें से एक्स ने सरेंडर कितना करा, 3/15, तो एलसीएम ले लेंगे 15, तो 9 - 3 मतलब एक्स का न्यू रेशो हो जाएगा 6/15। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ न्यू रेशो ऑफ वाई, तो y का न्यू रेशो, तो y का ओल्ड रेशो कितना था, तो y का ओल्ड रेशो था 2/5, 2/5 में से y ने सरेंडर कितना करा, 1/10, तो 10 ले लेंगे एलसीएम, तो यहां पे आ जाएगा 4 - 1 मतलब 3/10। अब हम तीनों का साथ में रखेंगे रेशो, तो 6/15 और y का न्यू रेशो है 3/10। अब z का हम न्यू रेशो निकालेंगे, तो z का रेशो हमको पता नहीं है कितना है, तो x और y ने जितना सरेंडर किया इन दोनों को ऐड कर देंगे तो z का रेशो आ जाएगा। तो z रेशो कितना आएगा बताओ, 3/15 प्लस 1/10। ठीक है, अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेना नहीं है तो नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे मल्टीप्लाई करो 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 + 15, तो 45/150 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 45/150। अब सबका बेस सेम करना है तो सब में हम 150 कर देंगे, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रेशो हो जाएगा 60/150, रेशो 45/150, रेशो 45/150। अब आप देखेंगे तो इसमें सब में सेम टेबल जारी है। ठीक है, सेम टेबल जारी हो, जैसे कि 15 की टेबल जारी है, 15 4 60, 15 3 45, 15 3 45, तो इनका न्यू रेशो आ जाएगा 4:3:3। अब न्यू रेशो आ गया, तो इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो अभी हमारे पास पता ही है कि 3/15 और 1/15 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो 3/15, रेशो 1/10। अब इसका सेम करना है तो इनको भी सबको, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30/150, रेशो 15/150, तो 30:15, तो 15 की टेबल लगाओ, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 2:1। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। तीन पार्टनर हैं ए बी सी जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 2/5, रेशो 2/5, रेशो 1/5। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी को एडमिट कराया जो कि उसका न्यू रेशो कितना है, 1/6 है। फिर क्या बोल रहा है, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी का जो शेयर है वही न्यू रेशो होगा जो उसका पहले था, पहले 1/5 था तो अभी भी 1/5 है। अब बोल रहा है कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप देखो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ऐसा सेम टू सेम पहले अपन कर चुके हैं, उसके अंदर भी यही था कि जो अगर रिटेन करता है तो उसको, जैसे अपन लिखते हैं लेट फर्म शेयर 1, तो फर्म के शेयर में डी का न्यू रेशो पता होता है तो डी का माइनस कर देते हैं। अभी इसमें सी का भी पता, तो सी का भी माइनस कर दोगे, तो ए और बी का जो बचा हुआ शेयर है वो ए और बी का होगा, और वो न्यू शेयर को हम ओल्ड रेशो में कन्वर्ट करके, ट्रांसफर करके, और इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट फर्म शेयर 1, उसमें डी शेयर, तो डी का शेयर कितना है 1/6, सी शेयर, तो सी का शेयर है 1/5। ठीक है, अब इन दोनों का शेयर दिया हुआ है हमारे को, तो क्या करेंगे, 1 में से 1/6 और 1/5 दोनों माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ए और बी का शेयर आ जाएगा, तो ए एंड बी शेयर। ठीक है, पूरी फर्म का 1 है, उसमें से 1/6 और 1/5 माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे 30, एलसीएम आ गया सपोज, तो 30 - 5 - 6, तो 30 में से 5 और 6 जाएगा तो 19 बचेगा, तो 19/30 जो है ए और बी का रेशो हो जाएगा। अब ए और बी का 19/30 के रेशो को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी का ओल्ड रेशो कितना था 2:2, मतलब इक्वल है, तो अपन यहाँ पे हाफ मतलब इक्वली डिवाइड कर देंगे 19/30 को। तो ए का न्यू रेशो कितना आएगा,
19/30 इंटू 1/2 मतलब कि 19/60। अब आप सर बोलोगे कि सर ये 1/2 कैसे आया? बेटा इसका रेशो था 2, इसका भी रेशो था 2, तो 2 और 2 को इक्वल है तो 1:1 लिख सकते हैं, तो मैंने 1:1 लिख दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब आप एज न्यू रेशो आ गया, ऐसे ही बीज न्यू रेशो आ जाएगा, 19/30 इंटू 1/2 तो 19/60। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो न्यू रेशो में 19/60 रेशो 19/60। अब ये 1/5 है, इसको भी 16 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/60, इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/60। तो इनका सबका न्यू रेशो आ जाएगा 19/60, 19/60, 12/60 और 10/60, मतलब 19, 19, 12, 10। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। अब आप पूछोगे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है बेटा, जो ये इनका ओल्ड रेशो था 2:2, तो उतना ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, तभी तो ये हाफ हाफ इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहा। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, यानी 2:2 था पहले, तो इनका अब हो जाएगा 1:1। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो वही रहता है जो ओल्ड वाला होता है। अब आप बोलोगे सी कहां चला गया? तो सी को क्या है, सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया कुछ भी। सी पहले भी 1/5 शेयर ले रहा था, अभी भी 1/5 शेयर ले रहा है, तो सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो सेक्रीफाइस ए और बी ने ही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा हुआ है? पी एंड क्यू आर पार्टनर, ओल्ड रेशो दिया हुआ है इनका 3/5 रेशो 2/5। दे एडमिट आर इनटू द पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी। इन्होंने आर को तो एडमिट कराया, लेकिन आर का शेयर कितना है वो पता नहीं है, मतलब आर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। ऐसे बोलते हैं वैसे तो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है या 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। मतलब आर का कितना शेयर है न्यू फर्म के अंदर, उसका न्यू रेशो कितना है वो पता नहीं है, लेकिन जितना भी है उसका 1/5 पार्ट कौन देगा? पी देगा। जितना भी उसका शेयर है, कुछ पता नहीं है कि कितना शेयर है, लेकिन उसका 1/5 पार्ट कौन देगा? पी देगा। सपोज अगर 1/4 शेयर के लिए आर एडमिट हो रहा है, तो पी 1/4 का 1/5 पार्ट मतलब 1/20 पार्ट पी देगा। अगर मैंने बोला कि आर 2/3 के लिए एडमिट हो रहा है, तो 2/3 इंटू 1/5 मतलब 2/15 के लिए पी अपना शेयर सरेंडर करेगा। मतलब कुल मिला के आर का जितना भी शेयर है, पता नहीं है कितना है, जितना भी शेयर है उसका 1/5 पार्ट कौन देगा? पी देगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू। देखो एक तो था ऑफ, तो पी से तो 1/5 शेयर ले रहा है, तो अगर पी से 1/5 शेयर ले रहा है तो क्यू से बाकी कितना शेयर लेगा बताओ? अगर आर एडमिट हो रहा है और आर के शेयर का 1/5 पार्ट पी दे रहा है, तो क्यू कितना पार्ट देगा? तो क्यू देगा सर 4/5 पार्ट देगा क्यू। ठीक है, अगर आर एडमिट हुआ, उसका शेयर माना अपन ने 1 में से अगर 1/5 पार्ट पी देगा तो 4/5 पार्ट क्यू देगा। तो 4/5 पार्ट क्यू दे रहा है ना, तो कितना निकल रहा है उसका आंसर? 4/25 निकल रहा है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज हुई, ये क्या नाटक हुआ, समझ में नहीं आया। कुल मिला के देखो, अगर सपोज यहां पर लिखा होता 1/5, आर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, और 1/5 शेयर का 1/5 पार्ट पी दे रहा है, तो पी कितना देता? पी देता 1/25 पार्ट, मतलब 1/25 शेयर सरेंडर करता किसको? आर को। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर ये पता नहीं है कि आर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, ये पता नहीं है हमारे को। ठीक है, तो ये दे दिया कि आर जितने भी शेयर के लिए एडमिट होगा उसका 1/5 पार्ट पी देगा। तो इसके उल्टे साइड पे चले जाओ, तो इसमें क्या है, अगर 1/5 पार्ट पी दे रहा है तो 4/5 पार्ट कौन देगा? क्यू देगा। पहली बात तो ये हमने कॉमन सेंस से निकाला। तो 4/5 पार्ट क्यू देगा, तो बोला है कि 4/5 क्यू का पार्ट कितना हो रहा है? 4/25 हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे लेट आर्स शेयर एक्स। आर का शेयर जो फर्म के अंदर है वो है एक्स, तो क्यू सरेंडर्ड, क्यू कितना सरेंडर कर रहा है? एक्स इंटू 4/5। जितना भी शेयर होगा आर का, उसका 4/5 पार्ट कौन देगा? क्यू देगा। उसका 4/5 पार्ट कौन देगा? क्यू देगा। 1/5 पी देगा, तो 4/5 कौन देगा? क्यू देगा। तो 4/5 देगा ना, तो उसके यहां से निकल रहा कितना है? 4/25 पार्ट जा रहा है उसके यहां से।
ठीक है, अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल्स टू 4/25 इंटू 5/4, रेसिप्रोकल हो जाता है, 4/5 इधर है तो उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। अब इसमें अपन डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, मतलब x का न्यू रेशो कितना है 1/5 है, r का न्यू रेशो है 1/5, मतलब r 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। अब 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, आप चेक करके देख लो 1/5 का 4/5 पार्ट देगा Q, तो 1/5 का 4/5 पार्ट निकालोगे ना तो 4/25 आ जाएगा। आप चेक करके देख लो, बोले 4/5 इंटू 1/5 तो 4/25 आ जाएगा। तो मैंने बताया जब ऑफ लिखा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही अब P कितना सरेंडर करेगा, तो P सरेंडर कितना सरेंडर करेगा 1/5 का 1/5 पार्ट P दे रहा है, मतलब 1/25 पार्ट कौन दे रहा है, P दे रहा है। अच्छा Q कितना सरेंडर कर रहा है, Q ने सरेंडर करा है 4/25, ये तो गिवन है हमारे को क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो ऑफ P, तो P का ओल्ड रेशो कितना था 3/5, उसमें से सरेंडर कितना कर रहा है 1/25, एलसीएम ले लेंगे 25 तो 15 माइनस 1 तो 14/25। न्यू रेशो ऑफ Q निकालेंगे तो Q का ओल्ड रेशो कितना था 2/5, उसमें से बंदा सरेंडर कितना कर रहा है 4/25, एलसीएम लेंगे 25 तो आएगा 10 माइनस 4 मतलब 6/25। तो अपन न्यू रेशो के अंदर लिख देंगे P का जो न्यू रेशो है वो है 14/25, Q का है 6/25, इसका भी बेस 25 करेंगे तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5/25। तो इनका न्यू रेशो कितना हो गया 14, 6 और 25 और 5, ये न्यू रेशो हो गया। फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी अपन ने निकाला था कि कितना सरेंडर कर रहा है 1/25 और 4/25 सरेंडर कर रहा है, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 1/4। तो P और Q जो है वो सरेंडर कितना कर रहा है, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/4 में सेक्रीफाइस कर रहा है। इनका न्यू रेशो भी निकाल दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल दिया। अब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में नेक्स्ट एक टॉपिक आ गया है, जिस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। कि भाई जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है प्रीमियम ऑफ गुडविल इज बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। पहला टॉपिक यही था कि गुडविल जो है नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है और वो गुडविल जो है फर्म के अंदर ही पड़ी है, मतलब जो पार्टनर्स में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी है उन पार्टनर्स ने फर्म से गुडविल के पैसे नहीं निकाले हैं, ठीक है, विड्रॉल नहीं किया है। तो फर्स्ट टॉपिक ये है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2/5। तो ए और बी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/7 रेशो 5/7। फिर लिखा हुआ है दे एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, मतलब सी की गुडविल जो है वो कितनी है 14,000 रुपीज है। फिर बोल रहा है कि टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, नेचुरली ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। सी शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी 1/4, मतलब सी का न्यू रेशो दिया हुआ है कितना 1/4। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले लिखेंगे लेट फर्म रेशो बी 1, जब कुछ भी नहीं दिया हो तो ऐसे ही चालू करते हैं, और सी शेयर है उसमें 1/4, पूरी फर्म का 1 है उसमें सी का है 1/4, तो ए और बी का कितना होगा, तो ए एंड बी शेयर 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। अब इस 3/4 में ए और बी का हिस्सा कितना है 2/5, मतलब ए का न्यू रेशो कितना आएगा 3/4 मल्टीप्लाई विथ 2/7, तो मतलब 6/28। फिर बी का न्यू रेशो कितना आएगा, तो 3/4 मल्टीप्लाई विथ 5/7, तो 15/28, ठीक है। तो 6/28, 15/28। अब इसको भी 28 में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/28, ठीक है। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 6, 15 और 7, ठीक है। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। उसके बाद आगे बात हो रही है कि आपको क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय सी एंड विल बी रिसीव्ड बाय ए एंड बी, कितना सी गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा और ए और बी को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी एंट्री बताओ। तो देखो भाई साहब, अगर कोई पार्टनर गुडविल के पैसे कैश लेकर आता है
तो उसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 14,000 रुपए सी गुडविल के लेकर आ रहा है, तो पहली एंट्री तो हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो इस क्वेश्चन में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? तो मैंने आपको बताया था, जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो और कुछ भी नहीं दिया हो, मतलब ये पार्टनर इतना एक्वायर करेगा इससे शेयर या ये पार्टनर इतना सरेंडर करेगा, ऐसा कुछ लफड़े नहीं दिए हुए, तो फिर जो पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। मतलब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? 2:5 होगा। तो हम 14,000 को 2:5 में कन्वर्ट डिवाइड कर देंगे। तो 14,000 को 2:5 में डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 4,000 और 10,000 रुपीज टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। तो ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5:2/5। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, सी को एडमिट कराया जिसका न्यू रेशो कितना है? बोल रहा है ए गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ए जो है ऑफ लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये चीज, 1/5 ऑफ हिज शेयर। जब भी ऑफ लिखा हो तो भाई साहब मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। फिर लिखा हुआ है एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। बी जो है वो अपने शेयर का 2/5 पार्ट दे रहा है, तो यहां पर भी ऑफ लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ सी। ये भी सी को दे रहा है, ये भी सी को दे रहा है। तो अपन पहले निकाल लेते हैं ए कितना सरेंडर कर रहा है। तो ए सरेंडर्ड 3/5 का 1/5 पार्ट, मतलब 3/25 ए ने सरेंडर करा। ऐसे ही बी सरेंडर्ड, तो बी ने सरेंडर करा 2/5 का 2/5 पार्ट, मतलब 4/25 बी ने सरेंडर करा। तो अगर न्यू रेशो निकालने की इच्छा हो तो अपन निकाल सकते हैं न्यू रेशो ऑफ ए। तो ए का कैसे निकालेंगे? इनका ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है 3/5, उसमें से माइनस करेंगे 3/25, तो 15 माइनस 3/25 मतलब कि 12/25 आ जाएगा। ऐसे ही न्यू रेशो ऑफ बी निकालना हो तो बी का ओल्ड रेशो कितना था 2/5, उसमें से बंदे ने दिया कितना 4/25, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे 25। अगर 25 एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 4 मतलब 6/25 आ जाएगा। ऐसे ही सी का न्यू रेशो निकालेंगे तो सी का न्यू रेशो ए और बी ने कितना सरेंडर करा? तो ए ने सरेंडर करा 3/25, बी ने सरेंडर करा 4/25, तो हम कर देंगे 3/25 प्लस 4/25 मतलब 7/25 जो है वो सी का न्यू रेशो हो जाएगा। तो ये तीनों का न्यू रेशो आ गया 12:6:7। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो मिल ही गया, 3:4 है। सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों का बेस 25 है, इसलिए 3:4 माना जाएगा। फिर है फॉर दिस पर्पस ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000 रुपीज। देखो फर्म की गुडविल दी हुई है हमारे को 75,000 रुपीज। ठीक है, अब बोल रहा है एंड सी ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी जो है अपने गुडविल के पैसे कैसे लेकर आ रहा है? कैश में लेकर आ रहा है। अगर बंदा कैश में गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि सी की गुडविल है कितनी। सीज गुडविल तो 75,000 का सी का शेयर कितना है 7/25, तो 7/25 निकालेंगे तो आ जाएगा 21,000 रुपीज जो है वो सी की गुडविल है। सी अपनी गुडविल कितनी लेकर आएगा? 21,000 रुपीज लेकर आएगा। फिर आगे बोल रहे हैं विच इज रिटेन इन द बिजनेस, जो कि बिजनेस के अंदर रखी जाएगी। तो अगर सी गुडविल के पैसे लेकर आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 21,000 से एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो में 21,000 को डिवाइड कर देंगे, मतलब 3:4 में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 9,000 एंड 12,000 रुपीज जो है वो इनकी गुडविल हो जाएगी। ए और बी को गुडविल में शेयर मिल जाएगा। अब ये गुडविल बिजनेस के अंदर रखी है, विड्रॉ नहीं करी है, तो इसलिए ये दो ही एंट्री होंगी। अगर विड्रॉ कर लेगा तो एक तीसरी एंट्री और विड्रॉल की भी एड ऑन हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है? पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एग्रीमेंट इन द बुक्स। फिर है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो बी और सी दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5:2/5। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑफ 2,000 रुपीज। तो डी की गुडविल कितनी है? 2,000 रुपीज है।
फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू रेशो है, वो कितना है 1/4 है। शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन्स एज बिफोर, जो पहले था उनका शेयर उतना ही शेयर रहेगा, वो तो कोई बात नहीं है, वैसे भी उतना ही रहता, अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो उनका शेयर उतना ही रहता है। तो अब आपको वो गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आएगा उसकी एंट्री करेंगे। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगी। अब गुडविल के कितना है अमाउंट 2000 रुपीज, तो पहली एंट्री हो जाएगी 2000 रुपीज से बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो टू बी एंड टू सी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होगा जो ओल्ड रेशो है, मतलब 3:2, 1200 रुपीज और 800 रुपीज जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका बी पार्ट है, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2100 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। देखो भाई साहब, बी और सी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5:2/5। इसमें डी को एडमिट कराया और डी की गुडविल कितनी है 2100 रुपीज डी की गुडविल है। फिर आगे लिखा हुआ है कि इसने क्या करा 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, मतलब डी का न्यू रेशो कितना है 1/4 है। फिर बोल रहा है विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी, मतलब इसने जो है बी ने कितना सरेंडर करा, बी ने सरेंडर करा 1/6 और सी ने कितना सरेंडर करा 1/12, ठीक है। तो अब बी का और सी का सरेंडर शेयर तो दिया हुआ है कि बी ने कितना सरेंडर करा, सी ने कितना सरेंडर करा, लेकिन इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दिया हुआ है। तो भाई साहब सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ बी एंड सी अगर आपको निकालना है तो बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/6 और सी का है 1/12। तो इनका दोनों का बेस सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2:1 जो है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा, ठीक है। 2/12 और 1/12, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये 2100 रुपीज लेकर आ रहा है कैश में, तो डी की गुडविल है 2100 रुपीज। तो अगर कैश लेकर आएगा तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल 2100 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा 2:1 है। तो 2100 रुपीज को 2:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1400 रुपीज एंड 700 रुपीज जो है वो बी और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा, ठीक है। इनको प्रीमियम फॉर गुडविल 1400 रुपीज और 700 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।